बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, इकबाल तबस्सुम का सलाम कबूल करें। आज मैं डडियाल के एक बड़े खूबसूरत इलाके सुरखी में मौजूद हूँ। सुरखी बड़ा हरा भरा इलाका है और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका बुनियादी तल्लुक तो डडियाल से है, लेकिन ये डडियाल सुरखी से है, लेकिन ये बरसरे रोज़गार जो है वो बरतानिया में। अब क्यों इनके साथ आज मेरी गपशप आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो इसलिए कि डडियाल या हमारे इलाके के लोगों की एक ख़ास नफ्सियात है कि वो प्रॉपर्टी के काम में, फैक्ट्री के काम में, बिज़नेस में, या सिविल सर्वेंट या कोई बरतानिया में जो लोग आबाद हैं वो वहाँ पे मुख्तलिफ शोबाजात में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन इन्होंने एक अनोखा काम जो है वो चुना है अपने लिए। बाज़ दफ़ा शौक़ भी होता है इंसान को। आया हम इनसे जानेंगे आज कि जो काम ये करते हैं वो शौक़ से करते हैं या रोज़गार के लिए करते हैं या क्या वजह है। तो इनसे आज की जो गुफ्तगू है आपकी नज़र करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम ज़हूर है और जट मो के नाम से अच्छा, का जट वो ज़हूर जट साहब। उर्दू बेहतर है या अपनी ज़ुबान बेहतर जो है? आपकी मर्ज़ी। अच्छा चलें, ठीक है, उर्दू चलेगा, इसलिए कि चलें बाकी इलाके के लोग जो हैं वो भी इसको समझें। हमारे इलाके के लोग भी उर्दू बड़ी बेहतर तरीके से समझ जाते हैं। पहाड़ी जो है वो बोलने वाले उर्दू को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ज़ोर साहब, कितना अर्सा हो गया आपको बरतानिया में? जी, मेरी पैदाइश उधर की है। अच्छा, बाई बर्थ ब्रिटिश है? जी, बाई बर्थ कितना, मतलब कितनी उम्र कितनी है आपकी? अभी मैं 34 साल उम्र है। 34 साल, यानी 34 साल से आप बरतानिया में ही हैं, यही जी, आते जाते रहते हैं, लेकिन जी, 34 साल से आते-जाते। वहाँ बरतानिया में। तो आपके वालिद मोहतरम पहले गए होंगे वहाँ? जी, सबसे मेरे दादा अब्बू गए थे। अच्छा, यानी आप तीसरी जो है वो जी, नस्ल है वहाँ पे। दादा अबू गए थे तो जी, किस इलाके में, बरतानिया में किस एरिया में गए थे वो? वो बर्मिंघम ही गए थे। बर्मिंघम में, जी, ठीक। तो दादा अबू का पता होगा कि वो शुरू में क्या करते थे? वो फैक्ट्री बेकरी थी। जी, मोस्टली जो और हमारे इलाके के लोग वहाँ गए हैं वो फैक्ट्रियों में ही काम किया करते थे। और उसके बाद फिर वालिद साहब जो है वो क्या करते थे? वाले साहब भी फैक्ट्री बेकरी रहे। फैक्ट्री वर्कर। उन्होंने तकरीबन तो अभी वो पेंशन वगैरह होगी है उनकी, जी, या जी। अभी पेंशन होगी 34-35 साल उन्होंने सर्विस की है। 25 साल की? जी। तो उसके बाद मतलब अभी वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं या वो भी कोई जी, काम कर रहे रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं? रिटायरमेंट की। हैं। जी। तो कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं, 2 दो भाई। भाई हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ ज़ाहिर है, अब मैं नहीं पूछूंगा कितनी एजुकेशन है, जी। इसलिए कि एजुकेशन के बाद आपने कहाँ कहाँ ट्राई की कोई काम करने के लिए, कोई बिजनेस की तरफ माइंड हुआ, या मतलब कोशिश कहाँ कहाँ की आपने? जी, मैं 16 साल तक सेकेंडरी स्कूल कहते हैं उसकी तालीम पूरी की हम्म, और उसके बाद 16 साल की उम्र से लेकर अभी तक काम ही किया है। शुरुआत मैंने की थी फैक्ट्री में, ठीक है। 2 साल फैक्ट्री में किया, उसके बाद 18 साल की उम्र से लेकर अभी तक सिक्योरिटी इंडस्ट्री में प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें ही काम करता हूँ मैं। ठीक है। उसमें तो तक जो आपने वो जॉब की वो किस नौयत की थी? अ, वो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, वो उसमें मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ मैंने रोल किए हैं, एज अ ऑफिसर, एज अ सुपरवाइज़र, एज अ मैनेजर, एज अ अच्छा, सर्विस डिलीवरी ठीक। मैनेजर। और अभी लास्ट प्रिवेंशन का डिपार्टमेंट है उसमें हम काम करता अच्छा, अभी भी कर रहे हूँ। हैं जी, आप? अभी कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ये शौक जो मैं बाद में बताने जा रहा हूँ अपने देखने और सुनने वालों को। अच्छा, सुनने वाले इसलिए कहता हूँ कि काफ़ी सारे स्पेशल भी हमारे मेरे जो है वो अ, हैं दोस्त, कह कह लें उनको, जो मुझे रेगुलर जो है वो देखते सुनते हैं। तो इसलिए मैं सुनने और देखने वाले दोनों को मुखातब करता हूँ। तो इसीलिए इनका जो शौक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या है, जो स्पेशल है इनमें। तो कितना अर्सा आपने मैनेज किया है उसको, कंपनी को? मैं तकरीबन 16 साल उसमें ड्यूटी की है मैंने जी। और 2.5-3 साल एज मैनेजर की रोल। 2.5-3 साल जी, एज ए मैनेजर, 16 साल ड्यूटी अच्छी खासी है, इसका मतलब काफ़ी अर्ली एज में आपने 18 काम, साल की उम्र में। 18 साल जी, की उम्र में आपने काम शुरू कर लिया था। तो उस दौरान मतलब जो आप काम करते थे, जी। तो यहाँ अपने वतन जो है वो कितना वक्फा डाल के आया जाया करते थे हर आप? साल जी। हर साल? जी, 7 तारीख को
पहले महीने को नाने अब्बू का बरसी होती है, जी। और उसमें तकरीबन 18-20 साल हो गए मैंने कभी मिस नहीं। अच्छा, हर साल हर साल। माशाल्लाह जी कि उनकी जो सालाना बरसी है जी ख़त्म के लिए दुआ के लिए आप जो है वहाँ अपने इलाके में आते हैं सुरखी में, और फिर उनका ख़त्म जो है वो बड़ी अच्छी बात है। देखें नाजरीन सामीन, एक बच्चा जो बरतानिया में पैदा होता है, और अक्सर हमने देखा है, सारे लोग नहीं है, मैं कुछ लोगों की बात करता हूँ कि वो अपने वालदैन को भूल जाते हैं, जबकि ये उनके वालदैन यानी अपनी वालदा के वालिद जो है उनकी सालाना बरसी के लिए ये होता है तरबियत बच्चों की, कि हर साल आते हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब आप आते हैं तो आपकी वालदा भी साथ आती हैं, और हर साल आके अपने नाना अबू का जो है वो यहाँ पे दुआ जो है वो करवाती हैं। अच्छा, तो जो ये सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो इसके बाद कौन सा काम शुरू किया आपने? इसके साथ ही मैंने शुरू किया है, अगर आप जिसका मैं तारफ जिसका करवाऊंगा, आप ठीक तारुफ है। कर, वो मैंने शुरू किया है ढोल बजाने का काम अच्छा जी, 2000। ये आपने पहले ही एक्सपोज कर दिए, बड़े तावले महाराज जी। इनकी स्पेशली जो इनकी खासियत है वो ये है कि ये बजाते हैं बरतानिया में, और अब इनसे हम ये जानेंगे कि आया ये इन्होंने रोजगार के लिए ढोल बजाना शुरू किया या इनकी ये हॉबी थी। तो अब ये बताएंगे ढोल कब से पसंद कब से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पसंद मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। यहाँ पर बाबा फजल शाह कल्यामी का मेला होता है कल्याम शरीफ, हाँ जी, तो बिल्कुल, ये रिसेंटली हुआ जी है अभी उसमें जी। हाजिरी हमारी हुई है। जी जी। उधर से मैंने ना इसकी शौक मुझे तकरीबन 20-25 साल से है। वहाँ तो जो ऊँट जाते हैं उनका ज़्यादा होता है जी, कि जी लोग यहाँ से लोग पैदल जाते हैं और फिर साथ ऊँट भी लेके जी, जाते हैं। और उनके साथ साज भी जाता है। हाँ, साथ तो ये तो ज़रूरी होता है ना। और उसके बगैर जो है ना ये चीज़ बिल्कुल हाँ, अधूरी मज़ा है। नहीं। इस हवाले से मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं इस ये चीज़ का शौक रखे हुए। हम्म, 2014 में मैंने इस चीज़ का यूके में आगाज़ किया था। वो हमारी जो बॉर्डर के दूसरी साइड सिंह बिलादरी जो इंडियन टोल प्लेज है हाँ। उनके साथ मैंने शुरू किया था, अच्छा, और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए अभी 10 ये साल करते में। हैं। तो जब आपने ये शुरू किया तो घर वालों की तरफ से कोई आपको रोका टोका नहीं गया, इसलिए कि बंदा जाट हो और फिर ढोल हो? असल में ना जो अबू थे उनकी तरफ तो उन जो हाजी नमाजी इंसान हो उसको तो हाँ, ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं ना होती है। भी हो तो एक कंसेप्ट है ना हमारे बिल्कुल, और इलाके में हमारे जो कल्चर में है कि ढोल को एक खास कम्युनिटी के साथ मुंसलिक कर बिल्कुल दिया गया यही है बात है, कि वो सिर्फ ढोल बजाते हैं। यही बात है। लेकिन आप चौधरी फैमिली, जाट फैमिली, और फिर आप ढोल बजाना शुरू हो जी गए। जी, असल में ना काफ़ी ये इख्तलाफ मेरे स्ट्रगल बड़ी थी, अच्छा, पर शौक इतना था कि दिल नहीं किया वैसे इसको छोड़ने देखा का। मैंने शौक के आगे आपकी लगन पक्की हो, जी किसी चीज़ से आपका बहुत ज़्यादा शौक हो, तो अक्सर शौक ही जीतता है, बाकी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल। तो फिर और फिर इस तरह हुआ कि उधर मैंने वो इंडियन बिरादरी थी उसके साथ उधर मैंने काम करना शुरू करिए, वैसे शौक की हद तक। हाँ, और अब ये तो ज़रिए माश बन गया एक किस्म का, इसकी कमाई भी हम करते हैं उधर अच्छी खासी है, और प्रोफेशनली हाँ, हम काम कर रहे हैं प्रोफेशनली उधर। काम करते हैं। और अभी इस तरह का काम कर रहे हैं कि मतलब इधर से हम बुलाते नहीं है बाकायदा तूतनी बजाने वाले, शनाई बजाने वाले, इधर से हम स्पॉन्सर उनको करते हैं उधर, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा होते हैं उधर, मतलब पूरा तो कहीं ये पाकिस्तानी तो का। नहीं होता जो अक्सर हमारा कि किसी को आपने बुलाया स्पेशल किसी फंक्शन के लिए, तो उसके बाद वो बंदा नहीं मिला? नहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि गारंटर होते हैं, इस तरह का मसला नहीं बनता। हाँ। लेकिन ये है कि वो पूरा अपनी आज़ाद कश्मीर का कल्चर जो है वो हम उधर अभी लेकर गए हैं, बहुत बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म। और हमारा कल्चर जो है वो जिंदा रहे हमेशा, हमारी तो यही दुआ है। अच्छा, कभी ये हुआ कि किसी दिन आप मायूस हो गए होंगे कि यार ये मुझे ये चीज़ इतनी पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं थक गया हूँ, मान नहीं रहे, तो छोड़ ही दूँ, कभी ये हुआ? कभी नहीं हुआ जी। कभी नहीं नहीं हुआ, कभी यानी नहीं। आपने जिद जारी रखी नहीं है। जिद जारी रखी और इस शौक को सबसे पाला है। ज़्यादा किस बंदे ने आपको इस पे फोर्स किया कि आप ना करेंगे? फोर्स तो देखें हमारे यहाँ तो फोर्स नहीं करते, वो बातें ही होती हैं। वही वो वही तो सारे करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही। शुरू में, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। शुरू में तो सारे जो भी थे रिश्तेदार आगे पीछे के सभी कह रहे थे यार ये तो दोस्तों का अ, इस पे क्या रद्द-ए-अमल था? यार ये हमारा काम नहीं है, हमारी जट बिरादरी की फील्ड नहीं है ये, इसमें मत आओ,
इसमें इतनी इज्जत नहीं है, इसमें मतलब वो अच्छा नहीं तो देखते फिर उस इसका। दौरान सपोर्ट किसने किया आपको? सबसे ज़्यादा मेरी वालदा ने। वालदा ने, जी, माशाल्लाह। वो अच्छा। मेरे लिए बाकायदा इधर से इस हालत में भी वो उन्होंने मेरे लिए टोल लेके भी अच्छा, गए हैं। ये भी बताता जी, चलूँ कि ये जो वालदा का इन्होंने जिक्र किया है कि किन के बेटे हैं, आपने देखा होगा कि एक बड़ी सोबर, बड़ी अच्छी बुजुर्ग खातून है, और वो डुडियाल में जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनको ड्राइविंग सिखाती है वो डुडियाल में। मनीब, गालबन मनीब के नाम से ही जी, नीब ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग स्कूल है उन्होंने रखा हुआ। तो ये बड़ी सहूलत हो गई है हमारी बच्चियों के लिए कि वो अब एक मेल के साथ ड्राइविंग सीखना थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन एक फ़ीमेल खातून और जिनकी बड़ी मीठी ज़ुबान हो, हर एक को बड़े अच्छे तरीके से बेटा बच्चा करके तो वो सिखाती हैं, तो कंफर्टेबल फील करती हैं जो हमारी बच्चियां हैं। तो डडियाल में अरसा दराज से वो यूके छोड़ के यहाँ आई हैं, और यहाँ वो बच्चियों को जो है वो ड्राइविंग सिखाती है। जी, आगे चलें। आपकी वालदा ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जी, किया। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा असा नहीं अपनी पटवारी ज़ुबान बुरा तो नहीं ना करना भी, अपना शौक ही हाँ, पालना भी। शौक पाला। इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किए जब भी मैंने मैं पहले ही एक्सपोज कर दिए, बड़े तावले। महाराज जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, इकबाल तबस्सुम का सलाम कबूल करें। आज मैं डडियाल के एक बड़े खूबसूरत इलाके सुरखी में मौजूद हूँ। सुरखी बड़ा हरा भरा इलाका है, और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका बुनियादी तल्लुक तो डडियाल से है, लेकिन ये डडियाल सुरखी से है, लेकिन ये बरसरे रोज़गार जो है वो बरतानिया में। अब क्यों इनके साथ आज मेरी गपशप आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो इसलिए कि डडियाल या हमारे इलाके के लोगों की एक ख़ास नफ्सियात है कि वो प्रॉपर्टी के काम में, फैक्ट्री के काम में, बिज़नेस में, या सिविल सर्वेंट, या कोई बरतानिया में जो लोग आबाद हैं वो वहाँ पे मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन इन्होंने एक अनोखा काम जो है वो चुना है अपने लिए। बाज़ दफ़ा शौक़ भी होता है इंसान को। आया हम इनसे जानेंगे आज कि जो काम ये करते हैं वो शौक़ से करते हैं या रोज़गार के लिए करते हैं, या क्या वजह है। तो इनसे आज की जो गुफ्तगू है आपकी नज़र करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम ज़हूर है और जट मो के नाम से अच्छा, का जट, वो ज़हूर जट साहब। उर्दू बेहतर है या अपनी ज़ुबान बेहतर जो है? आपकी मर्ज़ी। अच्छा, चलें, ठीक है, उर्दू चलेगा, इसलिए कि चलें बाकी इलाके के लोग जो हैं वो भी इसको समझें। हमारे इलाके के लोग भी उर्दू बड़ी बेहतर तरीके से समझ जाते हैं। पहाड़ी जो है वो बोलने वाले उर्दू को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ज़हूर साहब, कितना अर्सा हो गया आपको बरतानिया में? जी, मेरी पैदाइश उधर की है। अच्छा, बाई बर्थ ब्रिटिश है? जी, बाई बर्थ। कितना, मतलब कितनी उम्र कितनी है आपकी? अभी मैं 34 साल उम्र है। 34 साल, यानी 34 साल से आप बरतानिया में ही हैं। यही जी, आते जाते रहते हैं, लेकिन जी, 34 आते साल से जाते। वहाँ बरतानिया में। तो आपके वालिद मोहतरम पहले गए होंगे वहाँ? जी, सबसे मेरे दादा अबू गए थे। अच्छा, यानी आप तीसरी जो है वो जी, नस्ल है वहाँ पे। दादा अबू गए थे तो जी, किस इलाके में, बरतानिया में किस एरिया में गए थे वो? वो बर्मिंघम ही गए थे। बर्मिंघम में। जी, ठीक। तो दादा अबू का पता होगा कि वो शुरू में क्या करते थे? वो फैक्ट्री बेकरी थी। जी, मोस्टली जो और हमारे इलाके के लोग वहाँ गए हैं वो फैक्ट्रियों में ही काम किया करते थे। और उसके बाद फिर वालिद साहब जो है वो क्या करते थे? वाले साहब भी फैक्ट्री बेकरी रहे। फैक्ट्री वर्कर। उन्होंने तकरीबन तो तीन। अभी वो पेंशन वगैरह हो गई है उनकी, जी, या जी, अभी पेंशन होगी, 34-35 साल उन्होंने सर्विस की है। 25 साल की? जी, तो उसके बाद मतलब अभी वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, या वो भी कोई जी, काम कर रहे हैं? रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे रिटायरमेंट की। हैं। जी, तो कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं, दो 2 भाई। भाई हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ ज़ाहिर है, अब मैं नहीं पूछूंगा कितनी एजुकेशन है, जी, इसलिए कि एजुकेशन के बाद आपने कहाँ कहाँ ट्राई की कोई काम करने के लिए, कोई बिजनेस की तरफ माइंड हुआ, या मतलब कोशिश कहाँ कहाँ की आपने? जी, मैं 16 साल तक सेकेंडरी स्कूल कहते हैं उसकी तालीम पूरी की। हम्म। और उसके बाद 16 साल की उम्र से लेकर अभी तक
काम ही किया है। शुरुआत मैंने की थी फैक्ट्री में, ठीक है। 2 साल फैक्ट्री में किया, उसके बाद 18 साल की उम्र से लेकर अभी तक सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें ही काम करता हूँ मैं। ठीक है। उसमें तो जो आपने वो जॉब की वो किस नौयत की थी? अ, वो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, उसमें मतलब मुख्तलिफ मैंने रोल किए हैं, एज अ ऑफिसर, एज अ सुपरवाइज़र, एज अ मैनेजर, एज अ अच्छा। सर्विस डिलीवरी ठीक। मैनेजर, और अभी लास्ट प्रिवेंशन का डिपार्टमेंट है उसमें हम काम करते अच्छा, अभी भी कर रहे हैं। हैं जी आप? अभी कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ये शौक जो मैं बाद में बताने जा रहा हूँ अपने देखने और सुनने वालों को, अच्छा सुनने वाले इसलिए कहता हूँ कि काफ़ी सारे स्पेशल भी हमारे मेरे जो है वो अ, हैं दोस्त, कह लें उनको, जो मुझे रेगुलर जो है वो देखते सुनते हैं, तो इसलिए मैं सुनने और देखने वाले दोनों को मुखातब करता हूँ। तो इसीलिए इनका जो शौक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या है जो स्पेशल है इनमें। तो कितना अर्सा आपने मैनेज किया है उसको, कंपनी को? मैं तकरीबन 16 साल उसमें ड्यूटी की है मैंने, जी। और 2.5-3 साल एज मैनेजर की रोल। 2.5-3 साल एज ए मैनेजर, 16 साल ड्यूटी अच्छी खासी है। इसका मतलब काफ़ी अर्ली एज में आपने 18 काम, साल की उम्र में। 18 साल जी। की उम्र में आपने काम शुरू कर लिया था। तो उस दौरान मतलब जो आप काम करते थे, जी। तो यहाँ अपने वतन जो है वो कितना वक्फा डाल के आया जाया करते थे हर आप? साल जी। हर साल? जी 7 तारीख को पहले महीने को नाने अब्बू का बरसी होती है, जी। और उसमें तकरीबन 18-20 साल हो गए मैंने कभी मिस नहीं। अच्छा, हर साल? हर साल। माशाल्लाह। जी। कि उनकी जो सालाना बरसी है जी। ख़त्म के लिए दुआ जी। के लिए आप जो है वहाँ अपने इलाके में आते हैं सुरखी में, और फिर उनका ख़त्म जो है वो बड़ी अच्छी बात है। देखें नाजरीन सामीन, एक बच्चा जो बरतानिया में पैदा होता है, और अक्सर हमने देखा है, सारे लोग नहीं है, मैं कुछ लोगों की बात करता हूँ, कि वो अपने वालदैन को भूल जाते हैं, जबकि ये उनके वालदैन, यानी अपनी वालदा के वालिद जो है उनकी सालाना बरसी के लिए ये होता है तरबियत बच्चों की, कि हर साल आते हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब आप आते हैं तो आपकी वालदा भी साथ आती हैं, और हर साल आके अपने नाना अबू का जो है वो यहाँ पे दुआ जो है वो करवाती हैं। अच्छा, तो जो ये सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो इसके बाद कौन सा काम शुरू किया आपने? इसके साथ ही मैंने शुरू किया है, अगर आप जिसका मैं तारफ जिसका करवाऊंगा, आप ठीक तारुफ है। कर, वो मैंने शुरू किया है ढोल बजाने का काम अच्छा जी, 2000। ये आपने पहले ही एक्सपोज कर दिए, बड़े तावले Actually, जो इनकी खास खासियत है वो ये है कि ये बजाते हैं बरतानिया में, और अब इनसे हम ये जानेंगे कि आया ये इन्होंने रोजगार के लिए ढोल बजाना शुरू किया या इनकी ये हॉबी थी। तो अब ये बताएंगे ढोल कब से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं? पसंद मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। यहाँ पर बाबा फजल शाह कल्यामी का मेला होता है कल्याम शरीफ, हाँ जी, तो बिल्कुल, ये रिसेंटली हुआ जी है अभी। अभी उसमें जी। हाजिरी हमारी हुई है। जी। जी। उधर से मैंने ना, इसकी शौक मुझे तकरीबन 20-25 साल से है। वहाँ तो जो ऊँट जाते हैं उनका ज़्यादा होता है जी, कि जी। लोग यहाँ से लोग पैदल जाते हैं और फिर साथ ऊँट भी लेके जी, जाते हैं। और उनके साथ साज भी जाता है। हाँ, साथ तो ये तो ज़रूरी होता है ना। और उसके बगैर जो है ना, ये चीज़ बिल्कुल हाँ, अधूरी मज़ा है। नहीं। इस हवाले से मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं इस ये चीज़ का शौक रखे हुए। 2014 में मैंने इस चीज़ का यूके में आगाज़ किया था। वो हमारी जो बॉर्डर के दूसरी साइड सिंह बिलादरी जो इंडियन टोल प्लेज है, हाँ। उनके साथ मैंने शुरू किया था, अच्छा, और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए 10 अभी ये साल करते में। हैं। तो जब आपने ये शुरू किया तो घर वालों की तरफ से कोई आपको रोका टोका नहीं गया, इसलिए कि बंदा जाट हो और फिर ढोल हो? असल में ना, जो अबू थे उनकी तरफ तो उन जो हाजी नमाजी इंसान हो, उसको तो हाँ, ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं ना होती है। भी हो तो एक कंसेप्ट है ना हमारे बिल्कुल, और इलाके में, हमारे जो कल्चर में है कि जो ढोल को ये एक खास कम्युनिटी के साथ मुंसलिक कर बिल्कुल दिया गया है, यही बात है, कि वो सिर्फ ढोल बजाते हैं। यही बात लेकिन आप चौधरी फैमिली, जाट फैमिली, और फिर आप ढोल बजाना शुरू हो जी। गए। असल में ना काफ़ी ये इख्तलाफ, मेरे स्ट्रगल बड़ी थी, अच्छा। पर शौक इतना था कि दिल नहीं किया वैसे इसको छोड़ने देखा का। मैंने शौक के आगे आपकी लगन पक्की हो, जी। किसी चीज़ से आपका बहुत ज़्यादा शौक हो, तो अक्सर शौक ही जीतता है, बाकी चीज़ें हार जाती हैं। बिल्कुल। तो फिर
और फिर इस तरह हुआ कि उधर मैंने वो इंडियन बिरादरी थी उसके साथ उधर मैंने काम करना शुरू करी वैसे शौक की हद तक। हाँ और अब ये तो ज़रिए माश बन गया एक किस्म का, इसकी कमाई भी हम करते हैं उधर अच्छी खासी ये, और प्रोफेशनली हम हाँ काम कर रहे हैं प्रोफेशनली उधर। काम करते हैं। और अभी इस तरह का काम कर रहे हैं कि मतलब इधर से हम बुलाते भी हैं बाकायदा, तूतनी बजाने वाले, शनाई बजाने वाले, इधर से हम स्पॉन्सर उनको करते हैं उधर, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा होते हैं उधर, मतलब पूरा तो कहीं ये पाकिस्तानी तो जो। नहीं होता जो अक्सर हमारा कि किसी को आपने बुलाया स्पेशल किसी फंक्शन के लिए तो उसके बाद वो बंदा नहीं मिला? नहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि गारंटर होते हैं, इस तरह का मसला नहीं बनता। हाँ। लेकिन ये है कि वो पूरा अपनी आज़ाद कश्मीर का कल्चर जो है वो हम उधर अभी लेकर गए हैं, बहुत बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। हम्म। और हमारा कल्चर जो है वो जिंदा रहे हमेशा, हमारी तो यही दुआ है। अच्छा कभी ये हुआ कि किसी दिन आप मायूस हो गए होंगे कि यार ये मुझे ये चीज़ इतनी पसंद है मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन आज मैं थक गया हूँ मान नहीं रहे तो छोड़ ही दूँ, कभी ये हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं नहीं हुआ, कभी यानी नहीं। आपने जिद जारी रखी नहीं है। जिद जारी रखी और इस शौक को सबसे पाला है। ज्यादा किस बंदे ने आपको इस पे फोर्स किया कि आप ना करेंगे? फोर्स तो देखें हमारे यहाँ तो फोर्स नहीं करते, वो बातें ही होती हैं। वही वो वही तो सारे करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही। शुरू में, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। शुरू में तो सारे जो भी थे रिश्तेदार आगे पीछे के सभी कह रहे थे यार ये तो दोस्तों का या, इस पे क्या रद्द अमल था? यार ये हमारा काम नहीं है, हमारी जट बिरादरी की फील्ड नहीं है ये, इसमें मत आओ, इसमें इतनी इज्जत नहीं है, इसमें मतलब वो अच्छा नहीं तो देखते फिर उस इसका। दौरान सपोर्ट किसने किया आपको? सबसे ज़्यादा मेरी वालदा ने। वालदा ने, जी। माशाल्लाह। अच्छा वो मेरे लिए बाकायदा इधर से इस हालत में भी वो उन्होंने मेरे लिए टोल लेके भी अच्छा, गए हैं। ये भी बताता चलूँ कि ये जो वालदा का इन्होंने जिक्र किया है कि किन के बेटे हैं, आपने देखा होगा कि एक बड़ी सोबर, बड़ी अच्छी बुजुर्ग खातून है और वो डुडियाल में जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनको ड्राइविंग सिखाती है वो डुडियाल में। मनीब, गालबन मनीब के नाम से ही नीब ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग स्कूल है उन्होंने रखा हुआ। तो ये बड़ी सहूलत हो गई है हमारी बच्चियों के लिए कि वो अब एक मेल के साथ ड्राइविंग सीखना थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन एक फ़ीमेल खातून और जिनकी बड़ी मीठी ज़ुबान हो, हर एक को बड़े अच्छे तरीके से बेटा बच्चा करके तो वो सिखाती हैं, तो कंफर्टेबल फील करती हैं जो हमारी बच्चियां हैं। तो डडियाल में अरसा दराज से वो यूके छोड़ के यहाँ आई हैं और यहाँ वो बच्चियों को जो है वो ड्राइविंग सिखाती है। जी आगे चलें। आपकी वालदा ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जी किया? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा आसानी अपनी पटवारी जुबान बुरा तो नहीं ना करना भी, अपना शौक ही हाँ पालना। शौक वाला। इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किए जब भी मैंने। नाज़रीन सामीन, अभी मैं डेमो के लिए यहाँ मौजूद हूँ, इसी सिलसिला जहाँ से इनके पता हुआ था। अच्छा कि आपके जो दोस्त हैं जो आपने बताया कि साहब साहब के क्या नाम है? राजा एजाज साहब। एजाज साहब, उनका बेटा भी कहाँ मतलब इस पे होता है, चिमटे पे होता है, और आप एक जाट और एक राजा, ये कम्बिनेशन कैसे बना? एक कॉम्बिनेशन की ज़ात बनाने वाली है जी। हमारे पास की तो बात नहीं है वैसे, लेकिन ये जो जाता था हम भी का काम करते थे, तो लिहाजा हम दोनों इकट्ठे हो गए। इस तरह एक दोस्त था मिलाने वाला, राजा फैसल उसका नाम है। तो उन्होंने कहा कि यार इकट्ठे कर हो तो बेहतरीन हो जाएगा, तो इस वजह से जी। तो जब प्रोफेशनल फिटनेस को अपनाया तो उसको कैसा पाया आपने? अच्छा रिस्पांस मिला है वैसे, कम टाइम में। कम टाइम? जी जी, उधर इंग्लैंड के लिहाज से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी। बहुत कम टाइम में, 10 साल की टाइम में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसका। तो जो टीमें यहाँ से आप कह रहे थे कि जाते हैं, तो कभी ऐसा कि वो टीम जो है वो कर गई हो या से लोग? वैसा कोई मसला नहीं है। हाँ गारंटी का मसला होता है, और इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आते हैं हमारे साथ उधर वो साथ ही रहते हैं, अपना सीज़न मुकम्मल करके फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सीज़न वाइज काम होता है कि यहाँ भी? तकरीबन सीज़न वाइज ही होता है। गर्मियों के रोज़ों के, रमज़ान के बाद, और तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक ज़्यादा काम होता है उसमें? उस दौरान। ठीक हो गया। तो चलिए, कैसा लगा आपको आप लोग
कैसा लगा इनका जो काम है कि आप तो ख़ानदानी तौर पे कर रहे हैं? खानदानी हमारे बुजुर्ग करते थे, हम भी करते हैं। ठीक और है, हमने बुजुर्गों से सीखा बकायदा। तो 30 क्या साल गलतियाँ क्या नोट की हैं आपने? जी बिल्कुल ठीक है ये। तो हम तो इन्हें पिकअप कर रहे हैं रास्ता। अच्छा, आप इनको पिकअप कर रहे हैं, बड़ी बात। तो आप जी माड़ा नाम हुसैन चकसवारी ने रहने दोए ठीक है। अच्छा तुम चकसवारी नहीं हो आने सही ढोल बजाने? हाँ जी बेहतरीन बजाने सोहना जनाब वाली यूके वाला भी बजाने भांगड़ा भी बजाने ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੀਟਾਂ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਜਾਣੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਚ ਰਾਗ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? हाँ जी जी इसने जो राग भी होना है जी रागा जो गाने निकले हैं जी हाँ। बस जितनी बीटा बजाने हैं जिस तरह मैं पहले सैफुल मलूक बजाया उसने बाद एक सराइकी सॉन्ग सुनाया उसने बाद एक और फेमस होया गाना आजकल नवा नक दा कोका वो सुनाया। ये सारे रागा जो निकले हैं जनाब। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿ आज जी अल्हम्दुलिल्लाह ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਆਉਣੇ? आज जी इन्हों की बेचन चांद राग इन्हों की बेचन लेकिन इन्होंने जो तलक है रिदम ना लैन ठीक जी हाँ रिदम ना और ਇਹ ਜਿਹੜੇ होना, ਤਰੇ ताल ਬਜਾਏ होना। ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣੇ? इसने जी एक भांगड़ा हो गया एक सराइकी बजाया एक सम्मी बजाई है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪੇ ਪਾਲਣ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪੇ ਪਾਲਣ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਛਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। वजह यह है कि हर बंदे की अपनी अपनी शौक होनी है तो लिहाजा अगर वो स्ट्रगल करना चाहे इस कमे चाहिए तो रोकने ले असा कौन। लेकिन ये है कि कोशिश ये है कि शायद इस वास्ते बेहतर ना है अचन से क्योंकि अच्छा। साढ़ा तो बेसिक साढ़ा एक कम नहीं है ठीक है। असा जमींदार ना तलक है साढ़ा तो असा कम नहीं है ये शौक बस शौक असा पाले है ठीक है। ते हुण ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ अगर शौक हो जाना तो असें कोई इतराज तुस ना नहीं रोकन लगे। मिगी कोई इतराज नहीं। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। पर ये है कि भाई जी हाले जियां स्ट्रगल ही है मौजूद हुन तुसां अग्गे गल कीती है भाई उन्हां नाल रागां ने वाले नाल इस चीज़ां दी बरीकी कदें नहीं समझ लगनी है। खान और खलते न हां नगीर असां की समझी गिनो कि भांगड़ा सिद्धा मिगी ते राजे की कराने ले ही है पूरी असां आजाद कश्मीर फिरे हां। चंगे चंगे असां की उस्ताद मिलन पर आने कि ठीक है पुत्र कोनी अल्लाह वारिस है तुसां ना भी ते साढ़ा जिसे जो करने करो तो ये वाहिद बंदे नु जिन्ना असां की अपना टाइम कड्डी के हले इस फील्ड ना कोई बंदा तुसां की टाइम कड्डी के नहीं देना ठीक है। इन्ना बकायदा मेहनत है भाई जी ते बल ये नहीं है कि असां कोई इन्ना की कुछ दिता किंदा ही है जो कोई चक्कर नहीं है। भरा बंदे नु इज्जत करने दा जितनी एक इतनी असां नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा एक
जी नाज़रीन सामीन, अभी मैं डेमो के लिए यहाँ मौजूद हूँ डोडियाल में ही। तो मैंने कहा कि इंटरव्यू के दौरान सबका इंटरव्यू नहीं अच्छा होता, डेमो देना चाहिए। तो अभी इन्होंने बजा के बताया कि ये ढोल किस तरह बजाते हैं। ये टीम है साथ जो डोडियाल की टीम है, तो वो कहूँगा कि दोबारा इनसे वहीं से सिलसिला जहाँ से इनके पता हुआ था। अच्छा कि आपके जो दोस्त हैं जो आपने बताया कि साहब सेंसा के क्या नाम है, राजा एजाज साहब। एजाज साहब, उनका बेटा भी मतलब इस पे होता है, चिमटे पे होता है, और आप एक जाट और एक राजा, ये कम्बिनेशन कैसे बना? एक कॉम्बिनेशन की ज़ात बनाने वाली है जी। हमारे पास की तो बात नहीं है वैसे, लेकिन ये जो जाता था हम भी का काम करते थे, तो लिहाजा हम दोनों इकट्ठे हो गए। इस तरह एक दोस्त था मिलाने वाला, राजा फैसल उसका नाम है। ठीक तो हो गया। उन्होंने कहा कि यार इकट्ठे कर हो तो बेहतरीन हो जाएगा, तो इस वजह से जी। तो जब प्रोफेशनल फिटनेस को अपनाया तो उसको कैसा पाया आपने? अच्छा रिस्पांस मिला है वैसे, कम टाइम में। कम टाइम। जी जी, उधर इंग्लैंड के लिहाज से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी। बहुत कम टाइम में, 10 साल के टाइम में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसका। तो जो टीमें यहाँ से आप कह रहे थे कि जाते हैं, तो कभी ऐसा कि वो टीम जो है वो कर गई हो से लोग? वैसा कोई मसला नहीं है। हाँ, गारंटी का मसला होता है, और इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आते हैं हमारे साथ उधर वो साथ ही रहते हैं, अपना सीज़न मुकम्मल करके फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सीजन वाइज काम होता है कि यहाँ भी? तकरीबन सीज़न वाइज ही होता है। गर्मियों के रोज़ों के, रमज़ान के बाद, और तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक ज़्यादा काम होता है उसमें? उस दौरान। ठीक हो गया। तो चलिए, कैसा लगा आपको आप लोग? जहांगीर साहब, कैसा लगा इनका जो काम है कि आप तो ख़ानदानी तौर पे कर रहे हैं? खानदानी हमारे बुजुर्ग करते थे, हम भी करते हैं। ठीक और है। हमने बुजुर्गों से सीखा बाकायदा। तो क्या गलतियाँ क्या नोट की हैं आपने? जी बिल्कुल ठीक है ये, तो हम तो इन्हें पिकअप कर रहे हैं। अच्छा, आप इनको पिकअप कर रहे हैं, बड़ी बात। तो आप जी हमारा नाम हुसैन है, चकसवारी ने रहने हैं दो है। ठीक है। अच्छा तुम चकसवारी नहीं हो, आने उसे ही टोल बजाने? हाँ जी, बेहतरीन बजाने, सोहना जनाब वाली यूके वाला भी बजाने, भांगड़ा भी बजाने। ठीक है, जी इतनी बीटा हैं तकरीबन बजाने सारियां। ये दसो भी इसने जिस तरह वो गायकी च राग होने नहीं सीखे? हाँ जी जी, इसने राग भी होना है जी, रागां जो गाने निकले हैं जी। हाँ, असन जितनी बीटा बजाने हैं, जिस तरह मैं पहले सैफुल मलूक बजाया, उसने बाद एक सराइकी सॉन्ग सुनाया, उसने बाद एक और फेमस होया गाना आजकल नवा नक दा कोका, वो सुनाया। ये सारे रागां जो निकले हैं जनाब। ठीक। तो इन्हें रागा नाम हमने दसो कि आज जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें की भी हमने आज जी इन्हों की बेचन चांद राग इन्हों की बेचन, लेकिन इन्होंने जो तलक है रिदम ना लैन। ठीक। जी हाँ, रिदम ना और ये होना, जेडी त्रै ताल बजाए होना। ने तुसा इन्हें की क्या आपने? इसने एक भांगड़ा हो गया, एक सराकी बजाया, एक सम्मी बजाई है। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट तुसा दसो भी, तुसा चाहो भी तुसा ने बच्चे भी अगे या कम करन, या वो अपना शौक आपे पालन? वो अपना शौक आपे पालन जी। इस कम में असा कोशिश कर सकें ना ही अच्छा तो चंगा है। उसनी वजह आपे शौक पूरा कर लिया तो वो ना हम। वजह ये है कि हर बंदे की अपनी अपनी शौक होनी है, ते लिहाजा अगर वो स्ट्रगल करना चाहे इस कमे अच्छी है तो रोकने ले असा कौन। लेकिन ये है कि कोशिश ये है कि शायद इस वजह बेहतर ना है अच्छा, क्योंकि साढ़ा तो बेसिक साढ़ा एक कम नहीं है। ठीक है, असा जमींदार ना तलक है साढ़ा, तो असा कम नहीं है। शौक बस शौक असा पाले है। ठीक है, जे तुसा ने पुत्र की शौक हो जाना था, अगर शौक हो जाना तो असें कोई इतराज तुसनो नहीं, रोकन मिगी लगे कोई इतराज नहीं। क्योंकि तुसा बड़ी स्ट्रगल की थी। बहरहाल ये है कि भाई जी हाले जियां स्ट्रगल ही है मौजूद। हुन तुसां अग्गै गल कीती है भाई उन्हां नाल रागां ने हवाले नाल, इस चीज़ां दी बरीकी कदें नहीं समझ लगनी है। खान और खलते न हाज नगीर असां की समझी गिनो कि भांगड़ा सिद्धा मिगी ते राजे की कराने ले ही है। पूरी असां आज़ाद कश्मीर फिरे हां, चंगे चंगे असां की उस्ताद मिले न, बड़े आखने कि ठीक है पुत्र कोनी अल्लाह वारिस है, तुसां ना भी ते साढ़ा जिसे जो करने करो। तो ये वाहिद बंदे नु जिन्हां असां की अपना टाइम कड्ढी के, हले इस फील्ड ना कोई बंदा तुसां की टाइम कड्ढी के नहीं देना। ठीक है, इन्ना बकायदा मेहनत दी है भाई जी। ते बल ये नहीं है कि असां कोई इन्ना की कुछ दिता किंदा ही है, जो कोई चक्कर नहीं है। भरा बंदे नु इज्जत करने दा जितनी एक इतनी असां करनी। ठीक हो गया। अच्छा, एक सामने भी में खड़े नहीं थे, मैं जाने तक क्या हुआ है, मैं क्या ना जी
तैमूर साहब अच्छा लगा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ जाने जी ਤੇ ਇਹ कैसा लगा कि इत्थै लोकां ने होना इंग्लैंड जाना आप वो बड़े कम को करसी बड़े पौंड कमासी ते चंगा भला जट्टां दा मुड़ा इत्थों इंग्लैंड गया उत्थे जा ढोल वजाण लगा शौक है ना ते मेहनत जितनी जरूरत है बंदा पैसा तो कमाई सकना ना और पे डिमांडां दे इन्होंने शौक सी उन्होंने अपना शौक पूरा यानी हक लाल नहीं कमानी चाहिए नहीं कोई काम बुरा चंगा नहीं है हक लाल नहीं कमानी चाहिए नहीं और मेहनत ना कमानी चाहिए नहीं अपना शौक पूरा करना चाहिए ना बिल्कुल सांसद आजना आज का मेरा भी यही था कि इस तरह हम लोग होता है जी कि ये काम कोई तो ये फ़लाँ है और ये काम करेगा तो फ़लाँ है बात शौक की है और बात है मेहनत की तो ये हमारे भाई जो हैं इन्हें इस चीज़ का शौक़ था इन्होंने बरतानिया में जाके ये चीज़ सीखी यहाँ से लोगों से सीखी और बरतानिया में जाके इन्होंने वहाँ इसको रोज़ी के लिए रोटी के लिए ये काम जो है वो स्टार्ट किया और वहाँ इन्होंने अपना एक बैंड बनाया हुआ है जट मो के नाम से और आज की ये गुफ्तगू कैसी लगी उम्मीद है कि आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट्स करेंगे और बताएंगे और एक और मकसद भी है कि यहाँ जो लोगों के जहन में है ना जो हमारे नौजवान धड़ाधड़ यूके जा रहे हैं वो देख लें कि वहाँ भी रोटी कमाने रोज़ी कमाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं ये नहीं है कि वहाँ दरख्तों के साथ पैसे लगे और जाते साथ ही आपको पौंड मिलना शुरू हो जाएंगे बड़े काम करना पड़ते हैं जो यहाँ काम करते हुए आपको शर्म महसूस होती है वहाँ जाके आपको करने पड़ते हैं सारे काम करके बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त मुझे कहते हैं इकबाल तबस्सुम अल्लाह हाफिज़।